हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। सभी लोग सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, आई होप सो, जो कि आपका 20 अगस्त को होना है। जी हाँ, डेट्स आ चुकी हैं आपके एग्ज़ाम्स की, तो ठीक है, काफ़ी सफिशिएंट टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। उसी को लेके आज हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न पे ही लेके बात करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है अब ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है, तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा और आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब पेपर क्या है, ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है, ठीक है। तो हम जो पेपर है, पेपर 1, पेपर होंगे कैसे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है वो किसके लिए है, जो कि प्राइमरी, जिन लोगों को प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्वालिफाई करना है सीटेट का एग्ज़ाम, वो पेपर 1 देंगे। और जो टीजीटी वगैरह का एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं यानी जूनियर के लिए, उनके लिए पेपर 2 है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों ही पेपर में अपेयर हो रहे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की ही टाइमिंग क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों क्लैश करेंगे। अगर किसी को लेके इस बात को कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से हटा दीजिए। दोनों की ही टाइमिंग अलग अलग होंगे। पहले पेपर 1 होगा, फिर थोड़ा सा गैप होगा और फिर उसके बाद में पेपर 2 होगा, ठीक है। टाइमिंग को लेके अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती है। टाइमिंग के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है, अभी हम इसके बारे में ना सोच के अपनी तैयारी के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो देखिए, पहला तो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। फिर क्या है, हिंदी ऑब्वियसली, और क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, और आपका मैथ्स है और ईवीएस है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, ठीक है, तो पेपर 1 में ये 5 चीज़ें आ रही हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। सभी क्या है, 30-30 नंबर की है। 30, हिंदी भी 30 नंबर की, इंग्लिश भी 30 नंबर की, ठीक है, मैथ्स भी 30 नंबर का और ईवीएस भी 30 नंबर की, यानी कि 30-30-30 सारे जो हैं 30 मार्क्स के आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स। जिसमें कि आप देखिए, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, कौन से, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ये तो हैं जो दोनों पेपर में कॉमन है, यानी कि पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी। ये जो मतलब 30-30-30 यानी कि 90 मार्क्स तो आपके सेम ही है। मतलब आपको 90 मार्क्स की जो तैयारी करनी है वो सेम तैयारी करनी है फॉर बोथ पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। बची बात मैथ्स और ईवीएस की, ठीक है। तो मैथ्स एंड ईवीएस जो है, इसके लिए आपको मैथ्स एंड ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी आप प्रेफर कर लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी 100%, ठीक है। एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है ज़्यादातर, इसलिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो मैथ्स एंड ईवीएस की तैयारी तो अच्छी हो ही जाएगी। रही बात पेपर 2 की, तो उसमें भी अगर आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, या तो एसएसटी किया है या मैथ्स किया है, साइंस किया है, उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी ही प्रेफर करनी होगी, ठीक है। 6 to 8 की, प्राइमरी के लिए 1st to 5th की, ठीक है। बाकी सीडीपी का कोर्स तो मैं चैनल पे करा ही रही हूँ, तो वो आप अगर वो सारे वीडियोस देख लोगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ईवीएस के भी मैं सीरीज़ जल्दी ही लेके आऊँगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी एनसीईआरटी, उसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपका तैयारी कंफर्म है कि वहीं से आएगा। हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो, उसमें आपका क्या आता है, देखिए, कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पैसेज आते हैं, ठीक है। और क्या आएगी, पेडागोजी आएगी। पेडागोजी मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी आपको करवा दूँ। बाकी जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है ना, हिंदी इंग्लिश, देखिए मैं एक बार आपको बता दूँ, फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है।
जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है उसको तैयारी करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर में जो पैसेज आए हुए हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपकी मतलब तैयारी हो जाएगी। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है वो उसी के हिसाब से, बाकी आप पैसेज के कहीं पे भी कर लेंगे तो क्लैश तो करेगा नहीं पैसेज, है ना, कि जो आपने पढ़ा है वही आ गया। तो इसीलिए हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप कुछ नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी पैसेज की, ठीक है। दोनों 30-30 नंबर के आने हैं दोनों पेपर में। ये तो हो गई सिलेबस की बात, ठीक है। बाकी अगर किसी को ये कन्फ्यूज़न है कि क्वालिफाई कितने में होता है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है 90, मतलब अगर आप 90 मार्क्स ला रहे हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। पेपर 1 में भी 90 है, पेपर 2 में भी। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि पेपर 1 में कितना है, पेपर 2 में, तो दोनों ही पेपर में 90 मार्क्स जो हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। चाहे आप 140 नंबर पा रहे हैं या फिर आप 91 मार्क्स पा रहे हैं, दोनों ही को क्वालिफाइड माना जाएगा फॉर नेक्स्ट लेवल, ठीक है। दूसरे किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको क्वालिफाई माना जाएगा, चाहे आप 140 ला रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए। और ये देखिए कि आपकी जो CDP है वो आपकी 30 नंबर की है, ठीक है। बाकी जो पेडागोजी हैं वो भी हिंदी इंग्लिश की सबकी मिला के आपकी पेडागोजी टोटल 90 मार्क्स की आ रही। तो अगर आप पेडागोजी ही तैयार कर लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, मतलब आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश में भी पैसेज आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने मुश्किल होते हैं कि आप उसमें से कुछ भी ना कर पाएँ। तो गिरते पड़ते आपको कुछ तो मार्क्स यहाँ पर भी मिल ही जाएंगे। मैथ्स भी जनरल ही आती है, कोई ऐसी बहुत टफ मैथ्स नहीं आती है, तो उसको भी इजीली कर लेंगे। EVS में भी अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी पढ़ के जाते हैं तो भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अच्छे, ठीक है। तो ये तो हो गई पेपर की बात। अब देखिए, अब जैसा कि सबको पता है कि पेपर जो है हमारा ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है। इसके पहले क्या हुआ था, पिछले साल तक हमने ऑनलाइन पेपर दिया था। क्या क्या चेंजेस होंगे, देखिए चेंजेस कुछ नहीं है, पेपर का पैटर्न वही, आपका टाइमिंग सब सेम रहेगा, सिर्फ आपका ऑफलाइन होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या होगा, OMR शीट मिलेगी, ठीक है। तो ऑफलाइन पेपर मेरे हिसाब से तो थोड़े से टफ माने जाते हैं, इसलिए क्योंकि OMR, देखिए आपको इसमें क्या करना है कि इसमें आपको OMR शीट फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू नीड एक्स्ट्रा टाइम टू फिल OMR शीट। इसमें आपको क्या है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ही चाहिए कि आपको OMR शीट भरनी है। ऑनलाइन में क्या है कि आपके दिमाग में आया आंसर और आपने टिक करते गए, ठीक है। तो उसके लिए अलग से टाइम हमको नहीं निकालना पड़ता OMR शीट फिल करने के लिए। तो ये एक जो है इसके साथ ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये आप देख लीजिए, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ये बताने से कोई मतलब नहीं होगा कि आप टाइम मैनेज कैसे करेंगे, ठीक। कि आप हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी करते हो कि एक सेक्शन सॉल्व कर लिया, है ना, कोई भी, जैसे कि सपोज़ हम मैथ्स का कर रहे हैं तो हमने मैथ्स के सारे 30 क्वेश्चन कर लिए और 30 का गोला भर लिया, है ना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट बना के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन कर लिए, स्लॉट बना लिया। अच्छा हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फुल पेपर कर लेंगे तब आप भरेंगे OMR शीट, तो देखिए मेरे हिसाब से तो ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि पहली बात तो कि टाइम का रश हो जाता है, टाइम कम पड़ने लगता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, दूसरा एक ये ड्रॉबैक है कि अगर मान लीजिए सपोज़ आप शीट भर रहे हैं, ठीक है, आपका कहीं अगर सीक्वेंस में कुछ भी गड़बड़ी हो गई ना, सपोज़ 14th क्वेश्चन है, आपने स्किप करके 15th का इसमें भर दिया ना, 15th का आंसर इसमें भर दिया, तो फिर आपके आगे के सारे ही जो गोले हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। जब तक कि आपका ध्यान नहीं जाएगा कि अरे मैंने गलत कर दिया, तब तक आपके सारे गलत हो जाएंगे। तो बेटर है कि हम छोटा छोटा स्लॉट लेके चलें, कि ताकि हमारे क्या है, एक तो हमारे पास टाइम भी रहेगा कि हमने इतने कर लिए, इतने भर लिए, ठीक है। और दूसरी बात कि गलत होने के गोले जो हैं, गलत होने के चांसेस कम पड़ जाते हैं।
गोले भरने में एक बात और ध्यान रखेंगे कि कुछ लोग हैं, जैसे ये गोले हैं, तो कुछ लोग कैसे भरते हैं, आधा ही भर देते हैं, कुछ लोग टिक लगा देते हैं, कुछ लोग रॉन्ग लगा देते हैं। ये सारे जो हैं वेज, ये गलत होते हैं। हमको क्या करना है, पूरा गोला भरना है, ठीक है, पूरा गोला भरना है, पूरा, कहीं भी खाली भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि क्या होता है कि पेपर ऑनलाइन ही चेक होते हैं, तो अगर आप जो है फुल नहीं भरते हैं, जो आपका एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर से चेक होता है, तो वो आपको क्या है, इसको डिक्लाइन कर देता है, इसको नहीं एक्सेप्ट करता है अगर आप फुल गोला नहीं भरते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है कि ये पूरा भरना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी आपको डिटेल भरने के लिए आती है, जैसे कि रोल नंबर, सीरीज़, जो भी है, बहुत ज़्यादा खुली आंखों से, बहुत ज़्यादा ध्यान से भरने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं कि गलत हो गया एक भी नंबर तो आपका पूरा रिज़ल्ट गलत हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए रोल नंबर, सीरीज़, जो भी है आपकी OMR शीट नंबर, जो एक नंबर प्रिंट रहता है, वो बहुत ध्यान रखेंगे। और OMR शीट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपका जो यहाँ पे बार कोड वगैरह दिया रहता है ना किनारे, उस पर किसी भी प्रकार का स्टैम्प या जैसे थंब इम्प्रेशन करने के लिए आता है, कोई थंब भी नहीं लगाएगा या फिर कोई मैन मार्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा भी शीट में कहीं भी कोई भी निशान नहीं बनाना है, अदरवाइज़ ये वहीं पे रिजेक्ट हो जाती है शीट आपकी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वाइटनर वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका कुछ भी गलत हो जाएगा, रोल नंबर गलत हो गया या फिर कोई भी आंसर भरने में आपने मिस्टेक कर दी और आप सोच रहे हैं कि आप वाइटनर करेंगे या फिर ब्लेड लगाएंगे, आपकी वहीं पे क्या होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जो कंप्यूटर है। इसीलिए ये गलतियाँ नहीं करेंगे, पहले से ही बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। इसीलिए बस यही सारे ऑफलाइन के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक, कि आपको गलत हो जाएगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा से उसको रिवाइज करके उसको सही कर सकते हैं, पर ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी, ऑफलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर एक बार गलत हो गया तो फिर उसको आप ही देखेंगे, फिर उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप अपना भरे होंगे फॉर्म, तो उसमें जो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज 1 की और लैंग्वेज 2 की, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में क्या चूज़ किया है, हिंदी किया है या इंग्लिश किया है या फिर और भी कोई लैंग्वेज, या और लैंग्वेज 2 में आपने क्या चूज़ किया है, हिंदी किया है या इंग्लिश किया है, ये रहता है। तो अगर आपने इसमें हिंदी चूज़ किया है तो देखिए आपके जो दोनों अलग अलग पोर्शन रहेंगे, ये इसका एक अलग सेक्शन होगा जब क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज 2 का एक अलग क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे। कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी के दिए रहेंगे और 30 ही क्वेश्चन इंग्लिश के भी दिए रहेंगे, और दूसरे सेक्शन में भी 30 क्वेश्चन हिंदी के दिए रहेंगे और 30 क्वेश्चन ही इंग्लिश के भी दिए रहेंगे। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जो अपना एडमिट कार्ड है आपके, आप उसमें ध्यान से देखेंगे, अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी भरी हुई है तो आप जो इस सेक्शन में है हिंदी के ही 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इंग्लिश के नहीं कर देंगे। अदरवाइज़ वो ये 30 और 30 दोनों आपके मिला के 60 क्वेश्चन पूरे आपके नंबर चले जाएंगे, है ना। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया हुआ है तो 30 क्वेश्चन हिंदी के इधर सॉल्व करेंगे और फिर इधर इंग्लिश के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में देने योग्य बात है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। चैनल पे भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चंस की, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हाँ, ज़रूरी NCERT ज़रूर पढ़ें, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये तो था, बाकी और भी वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।